नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ब्रांड न्यू एपिसोडिक सीरीज़ में जिसका नाम है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। इसमें मैं बात करूंगा 4 एंटीबायोटिक्स की, टेट्रासाइक्लिन्स, क्लोरामफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स। सो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे प्रोटीन सिंथेसिस भला होता क्या है और होता कहाँ पर। सो प्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली टेक्स प्लेस इन राइबोसोम, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इज राइबोसोम्स। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में जो स्वेटबर्ग यूनिट होता है दैट इज 60S एंड 40S, वेराज जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जो स्वेटबर्ग यूनिट होता है दैट इज 50S एंड 30S। ठीक है, राइबोसोम्स में ये सब आपको याद होगा, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। डीएनए टू एमआरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए टू प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। तो हम बेसिकली यहाँ पर आज ट्रांसलेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये एमआरएनए हो गया। एमआरएनए के अंदर होते हैं कुछ कोडॉन्स। ठीक है, आप सब लोग ये पढ़ चुके हो, एमआरएनए बेसिकली हैज कोडॉन्स। कोडॉन्स बेसिकली क्या होते हैं? कोडॉन्स आर बेसिकली 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, 3 न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंस होती है जो कि आ करके 3 न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है जो कि अमीनो एसिड के सिंथेसिस में हेल्प करती है। ठीक, कोडॉन्स आर सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स विच हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसी के बारे में। ये 50S सब यूनिट हो गया, ये 30S सब यूनिट हो गया। अब यहाँ पर जो बैक्टीरियल राइबोसोम है, सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में, कि हम नहीं चाहते कोई एंटीबायोटिक हमको मारे, तो हमारे 60S 40S के राइबोसोम को हम बचा के रखते हैं। सिर्फ ऐसे एंटीबायोटिक्स हमने डिवाइस करी हैं जो कि 50S और 30S को ही टारगेट करें। तो 2 साइट्स होती हैं राइबोसोम में, एक होती है पी साइट और पेप्टिडाइल साइट, एक होती है ए साइट और एक्सेप्टर साइट। याद करने को ईजी है, पी का मतलब पहले, ए का मतलब आफ्टर। ठीक, अब मैंने आपको बताया एमआरएनए में कुछ कोडॉन्स होते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंस होती है जो कि अमीनो एसिड की सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। सपोज 3 अमीनो एसिड्स की एक चेन, एक पेप्टाइड चेन। ठीक है, एक से ज़्यादा अमीनो एसिड हो गए तो 3 अमीनो एसिड्स की एक चेन आकर के पी साइट पे बाइंड हो गई, यानी कि पेप्टाइड साइट पे आके बाइंड हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको बताया था एमआरएनए में तो कोडॉन्स होते हैं। हाँ, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एमआरएनए होता है उसमें कोडॉन्स होते हैं और जो टीआरएनए होते हैं उसके अंदर एंटी कोडॉन्स होते हैं। मतलब कोडॉन्स और एंटी कोडॉन्स जब एक दूसरे का कोड रिकॉग्नाइज करते हैं, जेनेटिक कोड को पढ़ के रिकॉग्नाइज करते हैं, रीड करते हैं, तभी नए अमीनो एसिड्स फॉर्म हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। ठीक है, जैसे AUG कोड करता है मिथियोनिन के लिए, अमीनो एसिड के लिए, उस तरह से ट्रांसफर आरएनए के अंदर होते हैं एंटीकोडॉन्स। एंटीकोडॉन्स क्या होते हैं? ये भी 3 न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंस होती है बेसिकली विच इज़ प्रेजेंट इन द टीआरएनए। सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, चौथा अमीनो एसिड ले करके ट्रांसफर आरएनए आया और इसके पास अपने एंटीकोडॉन्स हैं। ठीक है, तो ये आकर के पढ़ेंगे, देखेंगे अच्छा ये कोडॉन्स हैं, ये मेरे पास एंटीकोडॉन है। अगर वो मैच करेंगे तभी वो आकर के अमीनो एसिड बाइंड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, और बाइंड कैसे करता है? विच इज़ द एंजाइम विच हेल्प्स इन द बाइंडिंग हियर। मतलब सपोज ये 3-4 आकर के यहाँ बाइंड हो गया तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम हेल्प करता है इसमें। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज बेसिकली क्या करता है? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड 3 एंड अमीनो एसिड 4। इसके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा एंड द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। बेसिकली पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो है दैट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक, बिटवीन द 3rd एंड द 4th अमीनो एसिड। और ये सिर्फ तभी बनता है जब टीआरएनए के अंदर जो एंटीकोडॉन्स हैं वो इस कोड को पढ़ लेते हैं, उसी कॉरेस्पॉन्डिंग कोडॉन्स के, उसके मतलब जैसे कोडॉन्स है एमआरएनए में, टीआरएनए में एंटीकोडॉन है, जब एंटीकोडॉन रिकॉग्नाइज कर लेंगे तभी वो अमीनो एसिड का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद एक बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है। आप लोग ये सोच रहे होंगे, ये होता होगा कि जब ये आता होगा, जो
तीसरी और चौथी अमीनो एसिड की जो बॉन्ड बनता है वो सब पी साइड में आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। क्या होता है बेसिकली, जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और ये चारों अमीनो एसिड कंबाइन हो गए, ये पी साइड पर पहले जो 3 अमीनो एसिड्स थे ये सब टूट जाते हैं, टूट के बिखर के अलग हो जाते हैं, एंड दे कम एंड बाइंड टू द ए साइड और द एक्सेप्टर साइड। ठीक, अब यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि वो सब टूट करके एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चारों अमीनो एसिड्स आकर के 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, ये सब आकर के एक्सेप्टर साइड पे बाइंड। ठीक है, अब ये हो गया, अब ए साइड पे बाइंड हो गई। अब टीआरएन वगैरह मैं बेचारा मैं कहाँ जाऊँ भाई, मेरे को तो आना है ना ए साइड पे। टीआरएन का काम कहाँ पर आके बाइंड होना है, एक्सेप्टर साइड पे। तो अब हमें ए साइड टीआरएन के लिए खाली करनी है। तो वो तभी हो पाएगा जब ये जो राइबोसोम मैं बना रहा हूँ, आप देख रहे हो ये राइबोसोम जब आगे चल देगा, इट मूव्स अहेड, ये एक स्टेप आगे चला जाएगा। अभी आप देख रहे हो ए साइड इज ऑन द राइट एंड पी साइड इज ऑन द लेफ्ट। जब राइबोसोम आगे बढ़ गया, मतलब ये राइबोसोम पहले यहाँ पर था, अभी आगे चला गया, आगे चला जाएगा तो ए साइड की जगह पी साइड आ जाएगा और ए साइड खाली हो जाएगी। समझे आप, मतलब राइबोसोम आगे चल दिया, राइबोसोम मूव्स अहेड, सो ए साइड बिकम्स पी साइड, मतलब ये जो ए राइट में ये पीछे आ जाएगी लेफ्ट में, तो पी साइड हो जाएगी। जैसे कि ये दिस इज बेसिकली नोन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब राइबोसोम इज मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर। तो जब राइबोसोम आगे चल दिया तो राइबोसोम ने ट्रांसलोकेशन किया, और उसके ट्रांसलोकेशन करने की वजह से क्या होगा, ये जो है ये पीछे आ जाएंगे, ये सारी की सारी अमीनो एसिड्स यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो गई पी साइड पे। अब आराम से ए साइड खाली हो गई। ठीक, ठीक, अब ये अमीनो एसिड 4 अमीनो एसिड की सीक्वेंसेस बन गई। अब यही प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, एमआरएनए पे टीआरएनए आएगा, एंटीकोडॉन पड़ेगा और ऐसे पेप्टाइड की चेन्स बढ़ती जाएगी, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। सो दिस इज हाउ प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन द बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर है सबको। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की बात करेंगे, ड्रग्स की बात करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 अलग अलग साइट्स हैं जहाँ पर वो आकर के बाइंड कर सकती हैं ड्रग्स। इनको मैं इंडिकेट करूँगा ब्लैक कलर से, या तो इनहिबिशन ऑफ बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए ए साइड पे ना बाइंड करे, ये नंबर 1। ठीक, ये इसको ये ब्लॉक हो जाए। दूसरा, ये पेप्टाइड बॉन्ड ना बन पाए, जो पेप्टाइड ट्रांसफरेज पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा था वो ना हो पाए। और तीसरा, ट्रांसलोकेशन इनहिबिट हो जाए राइबोसोम्स का। ठीक, तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जिस पे स्पेसिफिक ड्रग्स काम करती हैं, और इन स्टेप्स के बारे में अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर। तो जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे उसको कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स इनहिबिट करती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए टू द राइबोसोम, दिस इज इनहिबिटेड बाय टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक, टी फॉर ट्रांसफर आरएनए, टी फॉर टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक, और एक नई हमने एंटीबायोटिक डिस्कवर करी है रिसेंटली, उसका नाम है टिगीसाइक्लिन। ठीक, सो ये दोनों जो टी हो गए। फिर फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड, अब इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड किससे बनता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है that catalyzes the formation of a peptide bond. So पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज के जो इनहिबिटर्स हैं इनके नाम आप याद कर सकते हो MCQ से, MCQ। मैक्रोलाइड जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, जितने भी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स हैं। सी से हो गया क्लोरमफेनिकॉल, और क्यू से हो गया क्विनोप्रिस्टन। क्विनोप्रिस्टन। इसी में एक दूसरी दवाई आती है, उसका नाम होता है
डाल्फोप्रिस्टिन, ठीक है, दे बिलोंग टू द स्ट्रेप्टोग्रामेंस ग्रुप, ठीक है, क्विनोप्रिस्टिन या फिर डाल्फोप्रिस्टिन, ठीक। और अब लास्ट हम लोग बात करेंगे आखिरी में, जो ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करता है वो होते हैं दो मेडिसिन, एक होता है मैक्रोलाइड और एक होता है क्लिंडामाइसिन। इसको याद करने का एक इजी तरीका है बेसिकली CPMT, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट में। हम लोग के टाइम में CPMT होता था यूपी में। सो T से ट्रांसलोकेशन, M से मैक्रोलाइड, C से क्लिंडामाइसिन, P से प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, CPMT। सो P से प्रोटीन सिंथेसिस, P से प्रोटीन सिंथेसिस, C से क्लिंडामाइसिन, P से प्रोटीन सिंथेसिस, M से मैक्रोलाइड और T से ट्रांसलोकेशन, ठीक है। CPMT एंट्रेंस टेस्ट होता था ना, तभी हम डॉक्टरी के लिए क्वालिफाई, मतलब मेडिकल कॉलेज में घुस पाते थे। अब तो CPMT हट गया, अब तो नीट हो गया है, बट पहले होता था। तो CPMT इज एन एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस ट्रांसलोकेशन, ट्रांस, अगर आप इसको ऐसे पढ़ो तो ये ट्रांस हो जाता है, एंट्रेंस ट्रांस, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन मैक्रोलाइड और क्लिंडामाइसिन से होता है। तो अब ज़रा सा समराइज़ कर लेंगे सब कुछ जो मैंने आपको पढ़ाया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और इसमें एंटीबायोटिक है, जिसके बारे में मैं अभी आपको सिर्फ बताऊंगा, बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसका नाम है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड बेसिकली क्या करते हैं, दे कॉज मिसरीडिंग ऑफ द जेनेटिक कोड, मिसरीडिंग ऑफ द जेनेटिक कोड, जो आपका जेनेटिक कोड होता है उसकी मिसरीडिंग करते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। नाउ जस्ट समराइजिंग, सबसे पहले मैंने आपको बताया था टेट्रासाइक्लिन्स बेसिकली जो होते हैं दे बाइंड टू, आप इसमें देख सकते हो, tRNA, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स एंड स्पेक्टिनोमाइसिन कॉज इंसर्शन ऑफ इनकरेक्ट अमाइनो एसिड, मैक्रोलाइड्स क्लोरामफेनिकोल, डाल्फोप्रिस्टिन, क्विनोप्रिस्टिन पेप्टाइड ट्रांसफरेज को इनहिबिट करते हैं, and finally macrolide and clindamycin inhibit translocation. So this brings us to an end of today's episode. अगले एपिसोड में इस हर एक ड्रग को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आसान तरीके ढूंढेंगे इनको याद करने के लिए। तब तक के लिए दिस इज करण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।